आज का अनुभव सत्र शुरू करें उससे पहले हम प्यारे बाबा की याद में बैठते हैं और बाबा की याद में बैठने के बाद विधिवत आज का ये अनुभव गाथा का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। ओम शांति। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। मधुबन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। ये अनुभव गाथा हमारी परम आदरणीय बड़ी बहन जी विमला बहन जी की स्मृति में या व्यक्त मास सितंबर मास के तहत रखी गई है, जिसमें हम रोजाना प्रेरणादायी अनुभव सुनते हैं। इसमें आज ओल उपसेवा केंद्र से अपना अनुभव सुनाने के लिए हमारे बीच में पधारी है योगिता बहन। बड़े तो बड़े है ही हैं, लेकिन कहते हैं छोटे सुभान अल्लाह। तो दिखने में छोटी हैं लेकिन बहुत होशियार है। तो मैं योगिता बहन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत। हमारे बीच में आज के अनुभव गाथा में हमारी आदरणीय बड़ी दीदी जुड़े हुए हैं। दीदी का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। मेरी साथी बहनें, छोटी बहनें भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और थैंक्स, शुक्रिया। तो आप सभी साथ देते हैं और सुनते हैं अनुभव गाथा। तो आज का ये अलौकिक अनुभव हम प्रारंभ करते हैं। आपका लौकिक जन्म स्थान कहाँ पर है? ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले मैं इस अलौकिक अनुभव गाथा में जुड़ी हुई अपनी वरिष्ठ सभी दीदियों का अपनी तरफ से सभी के लिए ओम शांति। और जिस तरह से अपने मेरा जन्म सन 1990 में हुआ था। अच्छा अच्छा। सन कौन सा स्थान 1990 में भरतपुर जिले में स्थित डीग तहसील में मेरा जन्म हुआ। कौन से सन में? सन 1990 में। 1990। आप ज्ञान में कौन से सन में आए? ज्ञान में सन 2010 में मेरा आना हुआ, 29 मार्च 2010, जिसमें मैं बाबा के घर पहली बार रहने को आई। और यहाँ तो मैं यही कह रही थी कि 1990 में मेरा जन्म हुआ भरतपुर जिले में स्थित डीग तहसील में, और सन 2010 में मेरा सेंटर पर रहना शुरू हुआ। 29 मार्च 2010 में मैं सेंटर पर आई थी। सेंटर पर डायरेक्ट आई या ज्ञान पहले आपने सुना उसके बाद आई? ज्ञान तो बचपन से ही पूरे परिवार में था, बचपन से ही मैंने सुना था, लेकिन लक्ष्य तो मेरा बचपन से ही था कि मुझे बाबा का ही बनना है। इसलिए पूरा परिवार ज्ञान में चलता था, सभी सहयोगी थे, मेरा भी आना जाना लगा रहता था आश्रम पे। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता था आश्रम पे बाबा से बातें करना, बाबा से योग करना। तो इसलिए बाबा के द्वारा मुझे कई अनुभव भी हुए, जिसके कारण मुझे बाबा के बनने की इच्छा हुई।
क्या अनुभव हुए जिसके कारण आपको कोशिश हुई बाबा का बनने की? सबसे पहले तो बचपन से ही मैं ज्ञान में थी, बचपन से ही मुरली सुनती थी लेकिन समझ नहीं आती थी। लेकिन जब मैं बाबा के ज्ञान में मुरली सुनने जाती थी आश्रम पे, लेकिन समझ नहीं आती थी, लेकिन 7 दिन में 1 दिन जाना होता था, रोज़ नहीं जाती थी। अनुभव तो यही हुआ कि बचपन में जैसे हम छोटे थे तो कोई भी स्कूल की बात होती थी, परिवार की बात होती थी, मन में जो भी बात होती थी बाबा से ही कहती थी। और जो भी कहती थी वो बाबा ज़रूर पूरा करता था और मेरा निश्चय बैठ गया था कि जो भी मैं बाबा से कहती हूँ, चाहे परिवार की, चाहे स्कूल की, जो भी बात मैं बाबा से कहती हूँ वो पूरी हो जाती है। तो मुझे बाबा से सच में जो प्रेम हुआ था, जैसे कहते हैं अनुभव बाबा से होने लग गए थे कि जो मैंने चाहा वो मुझे बाबा ने दिया है, बचपन से ही। बहुत अच्छा। पढ़ाई कहाँ तक किया? पढ़ाई एमए इंग्लिश की हुई है, एमए आरडी गर्ल्स इंग्लिश किया कॉलेज है? से, बहुत अच्छा, बहुत भरतपुर सुंदर। आरडी गर्ल्स कॉलेज से एमए इंग्लिश किया हुआ है। सेंटर पर आकर के या पहले ही किया? नहीं, कंप्लीट करके ही आई थी। जब जैसे कहते हैं कि परीक्षा मेरी पूरी हो गई थी 29 मार्च 2010 में, लास्ट पेपर था मेरा आरडी गर्ल्स कॉलेज में। तो हम्म। संकल्प लेके आई थी कि जैसे घर से आती थी मैं तो बस किराए की गाड़ी लेके आते थे, हम सब कुछ फ्रेंड्स थी, हम आते थे तो लास्ट पेपर में मैं अपना बैग सामान लेके आई थी। सोचा था कि जब पेपर सारे कंप्लीट हो जाएँगे तो सीधे से आरडी गर्ल्स कॉलेज से घर नहीं जाना है, हम्म। भरतपुर सेंटर पे ही आना है। तो जैसे किराए की गाड़ी लेके आते थे उसी में मैं अपना सामान बैग वगैरह ले आई थी। और किसी ने रोका नहीं जैसे आपको? नहीं, मैं घर से कह के आई थी कि अब मैं लास्ट पेपर है मेरा, अब मैं घर नहीं आऊँगी, मैं सीधे सेंटर पे ही जाऊँगी। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि तुम्हारा संकल्प क्या है? तो मैंने यही कहा परिवार वालों से कि मुझे तो बचपन से ही था, वो तो सब जानते थे घर वाले, कि इसे बचपन से ही जब भी कोई कहता था कि तुम्हें क्या करना है आगे चल के, पढ़ाई तो लक्ष्य था मेरा, पढ़ाई करनी है। लेकिन 2 लक्ष्य थे मेरे, एक तो या तो कोई जॉब करनी है, एमए इंग्लिश किया हुआ था, या फिर हम्म। बाबा का बनना है। लेकिन जो मेरे मन में था कि दोनों ही मुझे चाहिए, पर दोनों हम्म। का लक्ष्य तो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हम्म। विशेष तो सब यही चाहते थे, सब तो यही चाहते थे कि नौकरी लगे, पढ़ाई की है तो कुछ करना चाहिए। लेकिन मेरे मन में था कि दोनों ही मुझे मिल जाएँ, लेकिन दोनों तो नहीं मिल पाए। लेकिन जो हम्म। संकल्प था बाबा ने एक दिया था कि तुम्हें बनना है, जो अनुभव बाबा ने बचपन से कराए थे, हम्म। इसके कारण मैंने संकल्प लिया कि मुझे बाबा का ही बनना है। इसलिए परिवार वालों ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा है, जो भी आप करना चाहें। तो उन्होंने मुझसे एक बार पूछा और उन्होंने हाँ कर दी और मैं उसी टाइम लास्ट पेपर में आरडी गर्ल्स कॉलेज से सीधे आश्रम पर आ गई। कितने बहन भाई हो आप? 2 भाई हैं, लौकिक में 2 छोटे भाई हैं और एक मैं ही बड़ी बहन। आप ही बड़ी बहन हो? हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा, आपने शिक्षण मारा है, बहुत सुंदर। बाबा के घर में आई, लौकिक घर को छोड़ करके अलौकिक में आई, तो कोई विघन नहीं आए घर की तरफ से, ये तो नहीं पक्का हो। विघ्न, हाँ, विघ्न तो आए? नहीं आए, नहीं आए विघ्न, इतने नहीं आए क्योंकि मम्मी की तरफ से थे। हम्म। वो कहती थी कि ऐसे कैसे, दुनिया में भी तो करते हैं, मतलब सब करते हैं। यहाँ पे शुरू से उनको पता था कि जो सेंटर पर जाता है तो घर नहीं आते, जैसे साल भर में 2 साल में आते हैं। अगर हम्म। दुनिया में चले जाते हैं तो महीने 2 महीने में आते रहते हैं, साल भर में 6 महीने में। यहाँ से तो गई तो आएगी नहीं, उनको हम्म। पहले से ही पता था। इसलिए उनका थोड़ा रोक-टोक था, बाकी सब उनकी इच्छा थी कि जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम कर सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, विघन भी नहीं आए और आप तो मक्खन में से बाल की तरह से निकल के आई बाबा। हाँ, सहज ही बाबा ने मुझे बना लिया। बहुत सुंदर, पहले से ही आप कोई देवी कुल की आत्मा होंगी, तीन दादियों में से जो शरीर छोड़ करके गई होंगी, तो जरूर उनमें से होगी आत्मा, तभी आप सीधा संकल्प आपने बचपन से ले लिया। बहुत अच्छा आपका अनुभव है। और घर में कौन कौन है? जैसे बताया आप 2 भाई हैं और आप बहन हो, एक ही बहन हो आप? हाँ, लौकिक अकेली में बहन? तो हाँ, लौकिक में तो
चाचा हैं, 2 चाचा जी हैं, तो हम्म, उनकी भी बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं। वैसे परिवार तो पूरा हमारा संयुक्त परिवार है। ज्ञान में कौन कौन चलता है सबसे ज्ञान अच्छा? में तो विशेष रूप से हमारी अम्मा जी हैं और लौकिक चाचा जी हैं। वो पूरी हम्म, तरह से, चाचा जी तो समर्पित हैं पूरे रूप से, घर पे सेंटर पे सेवाएं देते हैं, और अम्मा जी पूरी धारणाओं के साथ ज्ञान में चल रही हैं। और परिवार भी है, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन विशेष सहयोगी हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आपको ज्ञान किसके द्वारा मिला था? जैसे घर में ज्ञान आया तो किसके द्वारा आया? ज्ञान तो जैसे बचपन में रोज मुरलियां सुनते थे, सेंटर पर जाती थी, तो दीदी किसी को कोर्स करा रही हैं तो मैं सुनने बैठ जाती थी। कौन सी दीदी? जहाँ हम रहते थे डीग तहसील में आश्रम था, उर्मिला दीदी थी, उन्हीं के संपर्क से हम निकले हैं। अच्छा तो वो अच्छा, कोर्स कराती थी, तो मैं ऐसा लगता था चाहे जितनी बार कोर्स सुनो, लेकिन हर बार अच्छा लगता था। तो बहुत अच्छा। ज्ञान सुनना भी अच्छा लगता था, लेकिन जब घर में गीता पाठशाला चलती है, हम्म, तो उसमें अम्मा जी कहती थी कि तुम्हें मुरली सुनानी है, तो मैं मुरली सुनाती थी, लेकिन मुरली समझ नहीं आती थी, इसलिए जैसे पढ़ देती थी, लेकिन समझ हेलो, में नहीं आती। बहुत अच्छा। लेकिन अब जब बाबा के घर में आ गई, निर्विघ्न रूप से आप आगे रहने लगे, तो अपने अलौकिक जीवन के अनुभव सुनाओगे? लौकिक में तो आप पढ़ाई में पहले लगे रहे थे, आप स्टूडेंट लाइफ थी आपकी, और जैसी आपकी स्टूडेंट लाइफ पूरी की और पेपर हुए और आप सीधे ही बाबा के घर में आ गए, तो बाबा के घर में फिर अलौकिक अनुभव आपको ये जीवन में आकर के क्या फील होता है, कैसा लगता है? यहाँ आना तो मेरा संकल्प ही था शुरू से ही, हम्म, शुरू से ही संकल्प था, पर मन में था कि कैसे बाबा बनाएगा, क्योंकि हम्म, सेंटर पर मुझे जाना अच्छा नहीं लगता था। पर बार-बार दीदी या कहती थी तो जाती थी। भोग में चली जाती हूँ, प्रोग्राम में चली जाती थी, लेकिन वैसे मुझे जाना अच्छा नहीं लगता था, पर बनना रह, है। रहना अच्छा लगता था या बनना अच्छा लगता था? नहीं, बनना अच्छा लगता है, बनना अच्छा लगता था कि बनना ही है, पर बिना सेंटर के जाए कैसे बन सकते हैं? फिर कैसे तो आ गई? फिर मैंने सोचा यही सोचती थी कि बाबा कैसे बनाएगा, सेंटर तो मैं जाती नहीं, मुरली सुनती नहीं हूँ, योग करना हम्म, आता नहीं है। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं गीता पाठशाला चल रही थी, मैं मुरली सुना रही थी, कुछ 8-10 माताएं थी घर पे, तो एकदम जो पावन बहन है, वो 1.5 साल पहले ब्रह्मा कुमारी बन चुकी थी, आश्रम पे ही रहती थी। तो वो और हम्म, उनकी मम्मी आई थी घर पर, हम्म, कि अभी तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने वाली है, तो तुम अब सेंटर पर रहने चलो। तो हम्म, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अचानक बाबा मुझे यहाँ नहीं तो भरतपुर बुलाएगा। हम्म, भरतपुर जाने की तो मैंने सोचा ही नहीं था। भले ही दीदी थी हमारी, बड़ी दीदी, वो मुझे बचपन से ही, जैसे मैं यहाँ पे हमारी लौकिक बुआ जी का घर है भरतपुर में, तो मैं छुट्टियाँ मनाने आती थी हम्म, भरतपुर में, तो दीदी मुझे जो बुआ जी थी वो सेंटर पर ले आती थी। हम्म, हाँ, तो सेंटर पर लाती थी दीदी, मुझसे कहती थी ब्रह्मा कुमारी बनेगी, यहाँ मैं आती थी सेंटर पे भरतपुर में, तो मैं चुप हो जाती थी, मैं जवाब नहीं देती। हम्म, तो एक दिन मैं आई थी ऐसे ही, पावन दीदी और मैं थे, छोटे ही थे हम, तो दीदी ने हमसे चिट्ठी लिखवाई थी कि आज पक्का पत्र लिख के लाओ कि तुम्हें बनना ही है ब्रह्मा कुमारी। मन में तो था लेकिन कह नहीं सकते थे, तो पत्र भी लिख दिया हमने। हम्म, तो विशेष हमारा आने का यही लक्ष्य रहा कि जैसे पावन दीदी आई थी घर पर, तो हम्म, पावन दीदी के साथ 10 दिन के लिए मैं आई थी। 10 दिन के लिए भरतपुर रहने आई थी, फिर घर वाले मुझे लेने आ गए थे कि अब 10 दिन हो गए, अब तो तुम्हें घर चलना है। जब मेरी एमए प्रीवियस चल रही थी, हम्म, एमए प्रीवियस थी, फाइनल नहीं हुई थी, तो 10 दिन मैं रहने आई थी। फिर उसके बाद मुझे ले गए। मैं दीदी से वादा करके गई कि 10 दिन मैं कुछ दिन रहूँगी घर, फिर लौट के यहीं आ जाऊँगी। यहीं से फाइनल करूँगी मैं एमए फाइनल। तो वहाँ पे मम्मी ने कहा कि नहीं, पढ़ाई पूरी करके ही जाना, ऐसे नहीं जाना है। एमए प्रीवियस नहीं, फाइनल भी घर से करनी है। तो हम्म, उनकी कुछ बात मेरे मन में आई कि चलो कोई बात नहीं, एमए फाइनल करके ही मैं जाऊँगी। तो दीदी ने मुझसे कहा कि तुम आ क्यों नहीं रही, फ़ोन आया मेरे पास। तो मैंने कहा नहीं दीदी, अब मैं एमए फाइनल करके ही आऊँगी, अब नहीं आ रही। हम्म, 10 दिन बाद दीदी, 10 दिन के लिए गई थी, दीदी ने कहा कुछ दिन बाद आ जाएगी, लेकिन मैं फिर भी नहीं गई। हम्म, फिर
दीदी ने पीजी के द्वारा मुझे बुलाया, जैसे मेरी फाइनल भी चल रही थी, तो पीजी पोस्ट जो अभी चल रहा था, मूल्य शिक्षा के जो पेपर थे वो चले थे, उसमें पढ़ाई भी पढ़ाई गई थी आश्रम पे, तो उस पीजी में मेरा दीदी ने नाम लिख दिया। तो उस बहाने से मैं महीने 2 महीने में सेंटर आती रहती थी, तो घर पे भी रहती थी, सेंटर भी आती थी। 10 दिन यहाँ रहती थी, कुछ दिन पढ़ाई की वजह से, फिर घर पे, तो दोनों ही जगह मेरा आना-जाना फाइनल तक होता रहा। फिर ऐसे आते-जाते मैंने संकल्प लिया कि जब पेपर लास्ट होगा भरतपुर में, तब लास्ट पेपर में मैं अपना बैग लेके सीधे यहीं आना है। तो तब ऐसे मैं धीरे-धीरे आती रही, पीजी की मैंने, तो उसके माध्यम से फिर लास्ट में मैंने फैसला लिया कि अब मुझे पेपर देके सीधे ही यहीं आना। इसलिए पेपर देके मैं सीधे सेंटर पर आई और तब से मैं यहीं हूँ बाबा के घर में, समर्पित रूप से मैं रह रही हूँ। बहुत अच्छा। अब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अलौकिक जीवन का और अनुभव क्या है? यही अनुभव है कि पहले तो ज्ञान नहीं था, पर प्यार था बाबा से। पर अब ज्ञान का महत्व भी पता चला कि बाबा का कितना गहरा ज्ञान है, जो मैंने सोचा नहीं था कि इतनी महीन बातें बाबा हमें इस ज्ञान से समझाते। क्योंकि जैसे हम रोज अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं, मुरली पढ़ते हैं, तो अनुभव होता है कि हमें ये इतना गहरा ज्ञान है, अगर हम प्रैक्टिकल में करने लग जाएँ, तो सच में हम ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं। क्योंकि अव्यक्त वाणियाँ इतनी पावरफुल होती हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते-पढ़ते ही हम उसी स्वरूप में बन जाते हैं। कि जैसे 2 या 3 अव्यक्त वाणी अगर हम एक ही दिन में पढ़ते हैं, तो वो स्वरूप हमारे अंदर आ जाता है। तो अव्यक्त वाणियों से मेरे अंदर बहुत जो ज्ञान बाबा का है, वो विशेष रूप से अंदर तक समाया है और मुझे बहुत महत्व पता चला बाबा का। और फिर ज्ञान के माध्यम से भी सेवाएँ होने लगी। सेवाओं में बाबा के बहुत अनुभव हुए, क्योंकि मुरलियों में बाबा कहता है कि तुम जो मुरलियाँ सुनते हो, इसको प्रैक्टिकल में लाओ तो सब सहज हो जाए। इसलिए सेवाओं में प्रैक्टिकल में भी लेके आए, जैसे बाबा कहता है कि ज़िम्मेवारी तुम्हारी नहीं है, ज़िम्मेवारी बाप को दो तो सब सहज हो जाएगा। तो कुछ ऐसी बातें मैंने प्रैक्टिकल में करके देखी, तो सब कुछ सहज हुआ, मतलब बहुत जल्दी, और सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी हो जाएगा। इसलिए धीरे-धीरे निश्चय बढ़ता गया, ज्ञान भी बढ़ता गया और बाबा से प्रेम भी बढ़ता गया यहाँ आकर। तो बहुत अच्छा लगा, सेवाओं में भी अनुभव हुए, बाबा ने सेकंडों में जो काम नहीं हो पा रहा था कि कैसे होगा, वो बाबा सेवाओं में करा लेते, अगर उन पर छोड़ देते हैं। बहुत अच्छा। आपको शौक किस चीज का है? हॉबी क्या है? विशेष रूप से अव्यक्त वाणी पढ़ना, नोट्स बनाना और ज्ञान अमृत मीडिया पढ़ना। इंग्लिश की मुरलियाँ भी पढ़ती हूँ और नोट्स भी बनाती हूँ। और विशेष रूप से जैसे आदरणीय बबीता दीदी और प्रवीणा दीदी की जो विशेष अकाउंट का काम होता है, तो इसमें विशेष सहयोगी भी करती हूँ मैं। और जैसे आश्रम की देख-रेख है, व्यवस्था है, इस पर भी विशेष मेरा योगदान होता है, विशेष बाबा करवाते हैं। तो साहित्य आप पढ़ना। आप पत्र भी लिखती हैं बाबा को रोजाना? हाँ, रोज पत्र, चार्ट सब हमारा रेगुलर चलता है। आपकी 3 डायरी थैली में रहती, मैंने सुना था। 3 डायरी थैली में, एक मुरली की डायरी, एक पत्र की डायरी और एक चार्ट की। चार्ट 3 डायरी आपके साथ रहती है। रोजाना वो हाँ, जब कार्य सेवाओं पे उसको जाते हैं तो तीनों डायरी जहाँ भी जाते हो साथ में लेके जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं। हुँ। अच्छा, अचानक भी कहीं जाना होता है तो अचानक भी वो तो बैग हमारा लगा हुआ ही रहता है। कहीं भी जाओ लग बाबा कहता है। हम्म, जैसे भूलते नहीं है कभी? नहीं, कभी एक 2 या 2 बार चांस पड़ जाता है जल्दबाजी में, जैसे कहीं रखी रह जाती है, मिलती नहीं है तो जल्दबाजी में छोड़ जाते हैं। हम्म, 1 या 2 बार चांस हुआ है ऐसा। अच्छा, फिर बाबा ने कुछ नहीं कहा आपसे? बाबा तो मुरली में कह देते हैं। बाबा तो सीधे मुरली में कह देता है। बहुत सुंदर। बड़ी बहन जी को देखा? बड़ी बहन जी को बड़ी बहन जी के साथ के अनुभव सुनाओ। विशेष रूप से बड़ी बहन जी को मैंने देखा है, जैसे जब जब मैंने पहली बार दीदी के साथ उन्हें माउंट आबू में देखा, तो हम्म, विशेष रूप से उनके चेहरे पर जो अलौकिक चमक थी, जो रूहानियत थी, वो मैंने देखी।
और जैसे हमने और अपनी जो वरिष्ठ दीदियां हैं उनके द्वारा भी क्लास सुनी है, उन्होंने कहा है कि बहन जी जो थी वो सबको माँ के समान प्यार करती थी, सब सभी से समान प्यार करती थी और सभी का ध्यान रखती थी। तो हम मुझे तो विशेष दृष्टि लेने का सौभाग्य भी उनका मिला और मैंने उनको देखा भी है, लेकिन विशेष जो कहते हैं ना वार्तालाप, जो वो नहीं, रूढ़ियान नहीं हो पाए, देखा है। साक्षात रुझान नहीं हुई, दृष्टि ली है, टोली ली है, टोली दृष्टि ली है। बहुत अच्छा है, इसी से ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, दृष्टि से ही शक्ति मिल जाती है। सारे काम तो नैनो नैनो से ही हो जाते हैं। जहाँ प्रेम होता है वो नैनो की भाषा जो होती है, ऊंची भाषा है, नैनो की भाषा। बहुत अच्छा। और कोई अनुभव सुनाओ बाबा की विशेष मदद के। विशेष रूप से सेवाओं में ही बाबा की, जब हम बाबा को याद करते हैं सेवाओं में कि बाबा ये काम कैसे होगा अब, तो बाबा को याद करते हैं तो याद करने से ही जैसे बाबा इंतजार में बैठा है कि कब बच्ची कहेगी और कब काम होगा। तो जैसे कई बार मैंने अनुभव किया है कि एक बार झांकी लगानी थी हमें, नवरात्रि दुर्गा पे झांकी लगानी थी। उस पे मुझे सुबह जल्दी 10 बजे मैं आ गई थी, जहाँ पे झांकी लगानी थी 10 बजे। और फिर आकर सारे प्रोग्राम की तैयारी करनी, तो मैं उसी में लग गई थी सेंटर पर आकर, क्योंकि उसी दिन झांकी थी और उसी दिन तैयारी करनी है और उसी दिन मैं पहुंची थी। तो एक ही दिन में जैसे हम बाबा कैसे कराएगा। तो जैसे ही मैं सेंटर पर पहुंची, वहां पर मैं तैयारी कर ही रही थी, लेकिन अचानक दीदी का फोन आया कि आज विशेष क्लास आ रही है जूम पर, तो आप वो क्लास सुनो और नोट्स बनाओ। और 2 घंटे की क्लास है, आपको नोट्स बनाने हैं और मुझे भेजने हैं। तो मैंने सोचा कि अभी मैं मन में ही सोच रही थी कि मैं अभी आई हूँ, अभी तो तैयारी भी नहीं हुई और अभी कन्याओं को भी बुलाना है, सारी व्यवस्था करनी है, तो फिर ये जूम मीटिंग में कैसे मैं टॉपिक बना पाऊंगी। मैंने फोन भी किए थे कईयों को, पर कई कह रहे थे कि कन्याएं अभी है नहीं, इतनी पढ़ाई कर रही हैं, ये कर रही हैं। तो मैंने कहा उनसे, फिर एकदम दीदी का फोन आया कि आपको टॉपिक बनाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी कार्य बाबा का है, तो दीदी ने कहा है तो वो भी बाबा ने कहलवाया है, तो दोनों ही काम बाबा के हैं। तो मैंने वो काम स्टॉप करके दीदी का जो टॉपिक था वो बनाया 2 घंटे। इसलिए ना किसी को फोन किया, ना कोई तैयारी की, पर अचानक बाबा पे छोड़ दिया कि बाबा प्रोग्राम आपका है, आपको कराना है, जो भी आना है। मैंने फोन तो किया नहीं था किसी को, तो जो भी आना है, जिसको भी कन्या कन्या भी नहीं मिल रही थी, तो कन्याओं को भी आपको ही भेजना है, आप ही करवाना, क्योंकि अभी तो मैं टॉपिक बना रही हूँ। तो जैसे ही शाम हुई 4 बजे, टॉपिक बन के तैयार हो गया, तो एकदम एक कन्या के साथ 5-5 कन्या आ गई। क्या बात है। और उस टाइम पे वो खुद अपने कपड़े वगैरह सब लेके आई थी, सजावट का सारा सामान, और कुछ माताएं भी सहयोग के लिए आ गई थी। बहुत तो इसलिए सुंदर। जो जैसे काम 5 बजे तक कंप्लीट होना था, सारी झांकियां लग के 4:30 बजे सब काम फ्री हो गए। तो इसलिए बहुत बाबा से अगर हम संकल्प लेते हैं, बाबा से कहते हैं, क्योंकि बाबा का ही सारा कार्य है। बाबा से मैंने कहा और वो एकदम सारा जो अनुभव था मेरा यही है कि बाबा ने सेकंडों में काम करा दिया। बहुत सुंदर। आपने गुणों की आज्ञा मानी, उन्होंने सोचा होगा कि इसको आज ही भेजा है और झांकी भी सजानी है, क्लास भी करानी है और देखिए कैसे करेगी, तो तुमने आज्ञा मानी तो बाबा ने हमारी मदद की। आपने बड़ों की आज्ञा मानी कि नोट्स बनाने, वो भी बाबा का कार्य था। जूम पर क्लास करनी है, ये भी बाबा का कार्य था। ये बाबा ने आपकी सहज तरीके से मदद की और कन्याएं आपके सामने हाजिर कर दी बाबा ने। बहुत सब अच्छा, काम सहज हो गया था। बहुत अच्छा। वैसे भी आप बहुत सहज सहज हो, बात भी बड़ी सहज सहज करती हो, कार्य भी बड़े सहज सहज, बहुत अच्छा है। व्यवहार भी बड़ा सहज है, सरल है, बहुत अच्छा, बहुत मीठी भी हो। हमारे साथ में एक बार ग्राम विकास की है वो अभियान निकला था राजस्थान में, तो हम गए थे जब आप थी हमारे साथ में। तो बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा। बड़ी दादियों के साथ के अनुभव
हो तो वो भी सुनाओ। बड़ी दादियों से भी मेरा मिलना हुआ है। बाबा मिलन में भी बाबा मिलन करने गए थे, तब का मैं एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ बिल्कुल कि स्वागत सबसे है। पहले मैं ज्ञान में आई थी 2010 में। तो उसके बाद उससे पहले ज्ञान में जुड़ने से पहले पहली बार मैं जब 12 साल की थी, जब मधुबन गई थी। हम्म, ज्ञान सेंटर पर रहने से पहले हम्म, मधुबन गई थी। तो जी 12 साल की थी, अपने लौकिक चाचा जी के साथ पहली बार गई हुई थी। तब पहले क्या था कि बाबा से दृष्टि लेने के लिए सभी मंच पर जाते थे। उस टाइम ये था कि सभा में जो भी भाई-बहन आए हुए हैं, सब जब जैसे बाबा का जाने का टाइम होता था, जब बाबा सबसे मिल लेते थे, तो सब मंच पर दृष्टि लेने जाते थे। तो मैं मन पहली बार हम्म, मंच पर दृष्टि लेने जाते थे, तो मैं 12 साल की थी, लौकिक चाचा जी के साथ गई हुई थी। तो मैंने देखा, टीवी थी, टीवी में ही दादी को देख सकते थे क्योंकि काफ़ी दूर बैठे हुए थे। तो सब यही कह रहे थे कि पहली बार गई थी, निश्चय नहीं था कि भगवान इनमें आ सकता है। तो मैं बचपन छोटी थी, लेकिन यही विचार चल रहे थे कि भगवान इनमें कैसे आ सकता है। बचपन से यही सोचा, जब मैंने पहली बार दादी को देखा कि इनमें भगवान कैसे आ सकता है। तो फिर विचार भी यही थे, फिर एकदम अनाउंस हुआ कि सभी को मंच पर आकर बाप दादा से दृष्टि लेनी है। फिर धीरे धीरे मैं भी गई थी, लौकिक चाचा जी भी गए थे, तो हम मंच पे बिल्कुल दादी के सामने थी मैं, और सामने थी यानी बाप दादा थे, उन्हीं के सामने थी और उनको देख रही थी और सोच रही थी मन ही मन कि इनके अंदर भगवान है। उनको देखे जा रही थी और वो मुझे देख रहे थे। तो मतलब उनके चेहरे से ऐसा मुस्कुराहट मैंने देखी कि वो मुस्कुरा रहे हैं और मुझे उन्हें देखना इतना अच्छा लग रहा है कि वहाँ से हटने का मन नहीं करता। तो मैंने मंच पे ही बाबा से दृष्टि ली है और तब वो दिन मैं अब तक नहीं भूल पाई हूँ, क्योंकि वो मेरा सबसे पहला बाबा मिलन था, जिसमें मैंने बाबा को अपनी सम्मुख देखा। बचपन से अनुभव थे बाबा के, लेकिन जो मिलना हुआ वो मेरा सबसे अच्छा था, पहला बाबा मिलन। बहुत सुंदर। और हाँ, जानकी दादी के साथ कोई अनुभव? जानकी दादी जी से 3 बार मिलना हुआ है। जैसे हम मधुबन जाते थे, मधुबन में दीदी जैसे हमको मिलाने ले जाती थी दादी दादी जी से, तो दादी जी से मिलते थे, टोली लेते थे, उनकी दृष्टि लेते थे। तो मुझे जैसे ऐसा लगता था दादी जी की दृष्टि लेकर जैसे आत्मा जैसे शरीर से अलग हो जाती है, कोई ध्यान नहीं रहता आस-पास कौन है। तो ऐसा मैंने अनुभव किया 2-3 बार और दादी जी को देखते ही बहुत हल्कापन अनुभव होता है, उनकी दृष्टि में दिव्यता मैंने देखी थी। तो 2 या 3 बार मेरा दादी जी से मिलना हुआ। बस दादी से दृष्टि मिली, टोली मिली, बहुत अच्छा। आपका वर्ष पुरुषार्थ क्या कहता है वर्तमान समय? वर्तमान समय जैसे पूरे दिन में आत्मिक रूप में स्थित रहने के लिए कम से कम 5 बार मैं आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करती हूँ। जैसे बिंदी स्वरूप में कर्म करते हुए, और दूसरा स्वदर्शन चक्रधारी के रूप में 5 स्वरूपों का अभ्यास मेरा 15-15 मिनट के लिए 5 बार चलता है। और विशेष रूप से अव्यक्त वाणी पढ़ना, नोट्स बनाना, चार्ट लिखना, स्वयं पर ध्यान देना, स्वचिंतन के बारे में अपनी देखना कि हम कहाँ तक हैं। तो स्व पुरुषार्थ के प्रति ही मेरा विशेष ध्यान रहता है। और कोई बात याद आ रही हो अनुभव? और तो विशेष में यही कई अनुभव है, बाबा ने तो बचपन से बहुत अनुभव कराए। छोटी-छोटी बातों में भी हमें बाबा की बहुत अनुभव हुई। जैसे बचपन में भी जो भी एक बात कहते थे, बाबा पूरी कर देते थे। तो उसी बात ने ही मुझे बाबा का बनाया। तो धीरे-धीरे सेंटर पर आई, तो सेंटर पर आके भी मुझे बाबा ने कई बहुत कुछ सिखाया। कहते लौकिक में हम इतना नहीं जानते थे, जो अलौकिक में आकर हमने सीखा। क्योंकि बाबा कहता है कि स्वर्ग में जाने के लिए तो परफेक्ट बनना पड़ेगा। बिल्कुल, तो स्वर्ग इसलिए में जा ही हमें तब सकते हैं जब तब तक परफेक्ट बनेंगे, परफेक्ट, तभी जा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए लौकिक में थे तो इतना कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन अलौकिक में आए तो बहुत कुछ हमने जाना समझा। हर कार्य करने की कला सीखी, जो पहले इतना ध्यान नहीं था, बहुत कुछ हमने यहाँ आकर सीखा।
और जो पहले हमें ज्ञान सुनाना नहीं आता था, बाबा ने दीदी जी को निमित्त बनाकर हमें वो भी सिखाया। पहले तो ज्ञान सुनाना कोई भी नहीं जानता है, नहीं जब बाबा बोलना, का ज्ञान मिलता है। दीदी ने आपको बहुत सुंदर बोलना सिखाया और अभी भी आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। बहुत मीठी आपकी बोली है और सूरत भी बड़ी भोली है, बहुत सुंदर। और कोई याद आ रही हो बात तो और कोई सुनाओ, अभी टाइम है, सुना सके 2-4 मिनट और। मैं एक बार का अनुभव सुनाना चाहती हूँ बिल्कुल कि स्वागत है। हम मैं 2 साल ही हुए थे मुझे आश्रम पर आए हुए। हम्म, तो रूपा सेंटर पर गई थी मैं रहने के लिए। तो हम्म, जैसे रहती थी, अकेली रहती थी। तो हम्म, शाम का योग करते हैं 6:30 से 7:30। तो तब मैं हम्म, अकेली थी, योग कर रही थी। तो जैसे बाबा से ही बात कर रही थी, क्योंकि अव्यक्त वाणी तो पढ़ती थी, पहले ज्यादा नहीं पढ़ती थी। पूरे दिन में एक या पढ़ी या नहीं पढ़ी, पहले इतनी रुचि नहीं थी मेरी। तो एक अव्यक्त वाणी में मैंने पढ़ा था कि बाबा कहता है कि अंत में जो आत्माएं आनी है, वो आत्माएं मेरे द्वारा सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही उनको मिलेगा। जी, तो इस बात पर मेरा चिंतन चल रहा था कि ऐसे कैसे, बाबा क्यों नहीं दे सकता उन आत्माओं को, क्योंकि हम्म, बाबा तो सुप्रीम पिता फादर है ना, तो वो सबको शांति क्यों नहीं दे सकता। तो ऐसी मैं बाबा से बात करते करते योग कर रही थी। तो योग करते करते ही मेरी आंखें बंद हो गई और मैंने एक ऐसा सीन देखा जिसमें मुझे अब तक याद है कि बहुत, जैसे मैं मंच पे हूँ और मंच बहुत बड़ा है और सामने जैसे काफी काफी संख्या में भाई बहन खड़े हुए हैं। हम्म, जैसे कहते हैं भीड़ लगी हुई है, काफी दूर तक लाखों लोग हैं और सब यही पुकार रहे हैं कि हमें शांति दो, हमें शांति चाहिए। और मैं मंच पर उनकी आवाज सुन रही हूँ। तो मैं सीधे बाबा से कह रही हूँ जैसे मन ही मन कि बाबा ये आत्माएं शांति मांग रही हैं, आप इनको शांति दो। तो बाबा ने कहा बच्ची मैं नहीं दे सकता। जैसे एक प्रकाश देखा मैंने उसी योग में, एक लाल प्रकाश, की बाबा कहते हैं कि बच्ची मैं नहीं दे सकता। मैंने कि क्यों नहीं दे सकते, मन ही मन मैंने सोचा किया कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं नहीं दे सकता। फिर बाबा ने कहा बच्ची ये मेरे से जुड़े हुए नहीं है, ये मुझे ये मुझे जानते नहीं है, इन्हें मेरा परिचय नहीं है, तो मेरी शक्तियां इन तक पहुंच नहीं सकती। मेरी शक्तियां तुम तक ही पहुंचेंगी, क्योंकि तुम ही मुझे जानती हो और तुम्हारे द्वारा ही इनको मिलेगा। इसलिए बहुत पहले सुंदर। पहले तुम्हें भरपूर होना है, तब तुम इनको दे सकती हो, मैं नहीं दे सकता। जी, इसलिए तुम्हें लेना है, तुम ही इनको दे सकते हो। हम्म, तो ये मुझे बात, जैसे मैंने प्रश्न रखा बाबा के सामने, तो वो मुझे ये बाबा ने दिखाया। तो ये मुझे अनुभव हुआ कि बाबा कहता है कि हमें अज्ञानी आत्माओं का कल्याण हमें ही करना है, क्योंकि बाबा तो हमारा कल्याण करने आए और हमें औरों का करना। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा अनुभव, बाबा ने आपको ये साक्षात्कार कराया। अब आगे आने, जैसे आप बाबा की बनी, बाबा के घर में आई, आपने अपना जीवन बनाया और इस जीवन को आप जी रही हैं, देख रही है जीवन कैसा है। जब हम बाहरी दुनिया को देखते हैं तो बाहरी वातावरण कितना दूषित है, वायुमंडल कितना दूषित है और सबके विचार भी कितने दूषित हैं, चारों तरफ प्रदूषण भरा हुआ है। आप ऐसे जो माहौल चल रहा है, वायुमंडल है, ऐसे में जो आपकी युवा साथी हैं, आने वाले भाई बहन, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए तो विशेष यही संदेश है, क्योंकि अब समय नहीं है, क्योंकि समय अनुसार भगवान ने कहा है कि एक जन्म अंतिम जन्म है, ये पवित्र रहो, क्योंकि इसी जन्म में भगवान मिला है और इसी जन्म में आगे की प्राप्ति होनी। क्योंकि अगर हम इसी में लगे रहे कलयुगी सुख सुविधाओं में, तो भगवान कहता है कि जैसे कुंभकर्ण की तरह वो अंत में जागेंगे, तो जागते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके लिए हमारा विशेष यही संदेश है कि आप समय रहते इस ज्ञान से जुड़िए और अपना जीवन बनाइए, क्योंकि समय ही हमारे पास अब बहुत ही थोड़ा है। क्योंकि संगम युग ही हमारा 100 वर्ष का है, जिसमें से 85 साल तो बीत चुके हैं। बाकी जो समय है, इसमें जब हम जुड़ेंगे तो मेहनत में भी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बिल्कुल। स्वयं पर मेहनत करने में भी टाइम लगता है।
बाबा कहता है आत्मा का अभ्यास करो, उसमें भी कितना टाइम लगता है, क्योंकि अभी बुद्धि हमारी उसमें ही नहीं टिकी है। जी तो इसलिए हमें विशेष यही कहना है कि आप इस ज्ञान से जुड़कर अपनी आत्मा को शक्ति प्रदान करें। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपका अनुभव रहा और आपको बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सदा आगे बढ़ती रहें, ऐसे ही मुस्कुराती रहें। हल्के फुल्के पंछी बन आकाश में उड़ते जाते हैं, सूरज चांद सितारे भी पीछे रहते जाते हैं, तो आप ऐसे ही हल्के फुल्के पंछी की तरह से आप उड़ते रहें आकाश की ऊंचाइयों पर, सदाई स्वस्थ रहें और खुश रहें और मस्त रहें। ऐसी हमारी मंगल कामना है और शुभकामना। शुभ भावना तो है ही, क्योंकि नाम भावना है, लेकिन शुभ कामना और मंगल कामना है। इसलिए बहुत बहुत थैंक्स आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बबीता बहन से अनुरोध करूंगी। बबीता बहन, आदरणीय योगिता बहन के लिए अपनी कुछ शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखें सब उनके लिए। योगिता बहन। ओम शांति। ओम शांति। योगिता बहन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जी अपनी मुख से इन्होंने नहीं सुनाई हैं, लेकिन मैंने इनका जो व्यवहार से, जो इनका सबसे अच्छा व्यवहार है वो क्या है कि ये सबकी सुनती हैं लेकिन बोलती कम है। ये अपने छोटे बड़े कोई भी है सभी को संतुष्ट करती हैं। इनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि मुझसे कोई नाराज ना हो, और उसके लिए भले कितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़े। सेंटर से आती है, यहाँ आएंगी तो भी ये नहीं है कि मैं करते हुए ही आई हूँ तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करूं या बैठूं, आते ही तुरंत सेवा में लग जाती है। तो इनकी विशेषता है। और एक और विशेषता है, जैसे कि इन्होंने कहा कि मुझे साहित्य पढ़ने का शौक है, लेकिन इस शौक तो है ही पढ़ने का, लेकिन साथ ही क्या है कि इन्हें बहुत जल्दी याद हो जाता है। कितना भी बड़ा, कितना भी वर्क इन्हें याद करने का होमवर्क मिलता है, तो एक बारी इन्होंने पूरे एक मंथ के और रोज के जो स्वयमान थे वो इन्होंने रेगुलर पॉइंट वाइज कंटिन्यू उन्होंने याद किए थे। तो इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो ये जो विशेषताएं इनके अंदर हैं, वास्तव में ये संगठन को बनाने वाली विशेषताएं हैं और इनके पुरुषार्थ को, बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाली विशेषताएं हैं। तो मैं तो यही कहूंगी, जो इन्होंने अपनी विशेषताएं बनाई हुई हैं ये सदैव इनकी बनी रहें, जिससे कि ये दिनोत्तर अपनी उन्नति करती रहें और आगे बढ़ती रहें। इसी से ही बाबा की हम सेवाओं में सहयोगी बनकर बाबा की आशाओं को पूर्ण सहज ही कर सकेंगे। तो योगिता बहन भले ही छोटे दिखते हैं, लेकिन कहते हैं बाबा छोटे बड़े तो बड़े, लेकिन छोटे भी सुभान अल्लाह। तो ये अनुभव हमें योगिता बहन से होता है। ये अंदर ही अंदर बहुत अपना चिंतन करती हैं और पॉजिटिव चिंतन करती हैं। ये भी इनकी विशेषता है। कभी भी कैसी भी स्थिति परिस्थिति इनके सामने आती है, स्थिति में अपने को मेंटेन करने की पॉजिटिविटी से कोशिश करती हैं और अपना पुरुषार्थ करके आगे बढ़ती हैं। तो मैं तो यही कहूंगी योगिता बहन के लिए कि आप अपनी स्थिति को, जो बाबा से प्रतिज्ञाएं, अनुभव, बड़ों से जो पालना आपने ली है, तो आप बड़ों की आज्ञा को पालन करते हुए बाबा की आशाओं को और बड़ों की आशाओं को निश्चित ही पूर्ण करके अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया कविता बहन आपका। और ऐसे ही हिम्मत देने के लिए आप सदैव तत्पर रहें। मैं आदरणीय कविता दीदी से अनुरोध करूंगी, क्योंकि दीदी का स्पीकर खुला हुआ है, तो आदरणीय दीदी से अनुरोध करूंगी। दीदी की योगिता बहन के लिए तो मैं तो अपनी योगिता बहन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि योगिता बहन के जन्म लेने से पूर्व ही इनके पापा ज्ञान में चलते थे, कुमार जी।
और इन्होंने एक कुमार की पवित्रता तुड़वा के जन्म लिया। ये पुराने जन्म की बाबा की बच्ची हैं और इनकी दादी अम्मा को ज्ञान देने का सौभाग्य, उनके पूरे परिवार को ज्ञान देने का सौभाग्य बाबा ने इस आत्मा को दिलवाया। ये जब पैदा हुई तब तक उर्मिला बहन वहां पहुंच चुकी थी, तो इन्होंने हमें देखा है, हालांकि ओम इनकी मम्मी ने दादी ने हमसे लिखवाया था, पर ये बचपन में इतनी छोटी थी, नहीं याद होगा। लेकिन ये बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव थी। अभी भी हमारा इनसे झगड़ा होता है, भाई तुम इतनी छोटी उम्र की हो, थोड़ी मुस्कुराया करो। तो इन्हें मुस्कान नहीं आती है, गंभीरता, इतनी गंभीरता है अंदर तक की मुस्कुराहट आ रही, देखो चेहरे पर। हाँ, यदि मुस्कुराती है तो वो ऐसे लगता है जैसे चिढ़ा रही है। तो इसे मुस्कुराने में बहुत जोर आता है और गंभीरता का गुण इतना है कि अगर कुछ कह दिया जाए तो इतनी गहरी चली जाती है, इतनी गहरी जैसे कुएं में उतर जाती है। और सच्चाई सफाई इतनी अधिक है। लौकिक में ये गोयल परिवार से हैं, तो धन धान्य की भरपूरता इनके परिवार में है, लेकिन इनके लौकिक परिवार से जो भी कुछ मिलता है वो पूरा यज्ञ में अर्पित करती है। 6 साल से ये ओल सेंटर पे रह रही हैं। ओल सेंटर की भी भंडारी है, कोई हिसाब किताब है, कोई कारोबार है, वो सारा बिना बड़ों से पूछे कोई काम नहीं करती हैं। इन्हें सबको सब खुश रहे और सब प्यार से रहे और सब मधुर रहे, ये इसे अच्छा लगता है। पिता बहन ने एक बात नहीं बताई, कहती दीदी डांटती है तो डर लगता है और डांटना छोड़ देती है तो हिसाब किताब बिगड़ जाता है। अब मेरा प्रश्न आप सब जूम पे जुड़ी हुई बहनों से है, फिर दीदी को क्या करना चाहिए? डांटे तो डर लगे और डांटना छोड़े तो सब एस्टिमेट बिगड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में दीदी को क्या करना चाहिए, ये एक प्रश्न है मेरे सामने, यक्ष प्रश्न। बाकी योगिता बहन को मेरा अंदरूनी बहुत प्यार है और योगिता बहन भी रजाई ओढ़ लेगी या कहीं दाएं बाएं चली जाएगी, पर एक आंख से देखती रहेगी कि दीदी खुश है या नहीं, दीदी संतुष्ट है या नहीं, मैं कैसे इन्हें खुश करूं, कैसे इन्हें संतुष्ट करूं। कई बार इस बात को लेके टेंशन भी हो जाता है। ये हमारी कुछ कई बातों में ओवर बहन है, पर कुल मिला के मुझे इससे दिल से प्यार है, क्योंकि इनकी दादी माँ से मेरा बहुत गहरा प्यार है। क्या बात है। और इनके चाचा जी लौकिकता में पूर्ण रीति कुमार भाई हैं और घर में रहते हुए भी सेंटर का पूरा देख रेख संभाल डी केंद्र की करते हैं। तो यूं हमारी ओमवती बहन ने बहुत संघर्ष किया पावन बहन और योग्यता बहन को बाबा की बनाने की। बहुत उन्होंने दोनों परिवारों की डांटें खाई, कई बार हमारी भी डांट खाई ओमवती बहन ने, और कई बार जब आता है तो ये कन्याएं भी उनको लगा देती हैं। लेकिन ओमवती बहन ऐसा हमारा दधीची ऋषि है कि वो सब की समा के वो कहती है बस बाबा की बन गई थी। जो दुख हमने अपने जीवन में उठाए वो इन कन्याओं को प्रभाव नहीं आए और बाबा की बस ये बनी रहे, जो भी कुछ हो मैं सब कर लूंगी, करा दूंगी। पर ये दोनों बच्ची बाबा ने इनका हाथ पकड़ा है, ये यज्ञ में ऐसी वफादार सिपाही बन के चले जो हमारे 21 कुल का उद्धार। ये हमारी ओमवती बहन की बहुत बड़ी भावना है। तो इस प्रकार परिवार के परिवार ज्ञान में चल रहे हैं, पूरे तन मन धन सहित, जैसे वारिस क्वालिटी परिवार है। हमारे लक्ष्मण भाई का तो बीच में पूरा सेंटर की एक पूरा पिलर की तरह से संभालता है। तो हमारी ओमवती बहन, हमारी शकुंतला अम्मा जी और आप पावन बहन को तो आप सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से वो कोई जुड़ा है क्या? गिलहरी की तरह से वो सेतुबंध बांधती रहती है पावन बहन हमारी। तो इस प्रकार पूरा ही परिवार बाबा का यज्ञ स्नेही, बड़ों के वफादार, राइट हैंड, हर हाल में हम जहाँ रखे जैसे रखें पूरे परिवार दोनों तैयार रहे। तो हमें बाबा को शुक्रिया निकलता है। इन कन्याओं को हम डांटते ठोकते टोकते हैं तो लेकिन बड़े प्यार से उसको स्वीकारती है। कोई फीलिंग करके बैठ जाए, कोई रोना धोना करे या कहीं घर जाने की कहे, वो चीज नहीं। वो कहती है नहीं दीदी जो कह रही है, जब कह रही है वो हमारे हित में है, इसी से हमारी उन्नति होगी। और बाबा ने दीदी को निमित्त बना के हमारा जीवन बनवाया है, तो हमें इस डाली को पकड़ के रखना। ये हमारी योग्यता बहन की पक्की जी। कोई भी चीज ये बनाएंगी, सोमवार को वहाँ भोग लगता है तो हर सोमवार को भरतपुर भोग बना हुआ आएगा। क्या बना है, जूम पे नहीं,
लाइव आता है। तो जी इस प्रकार से कोई भी सहयोग की बात होती है, जब कहो, जब सेंटर छोड़ के, जितने दिन को कहो उतने दिन को सेंटर छोड़ के भरतपुर सेवाओं में या रूपबास या रुदावल या जहां भी भेजना चाहो आप, वहां तैयार हैं। जी तो ये इनकी विशेष, जो आज हम छोटी मीटिंग में भी सुन रहे हैं, सेंटर और मुख्य सेंटर के नियम, उन नियमों को जैसे आप पूरी तरह पालन करते हैं। और हम यही कहते हैं कि माया भी सुन रही है, हमारे ऐसे बाबा के सच्चे बच्चों को माया की गर्म हवा ना लगे, और ये ऐसे ही बाबा के यज्ञ के स्नेही खीर खंड बनकर के चलते रहें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। सब बड़ों को छोटों को बहुत सम्मान देने की आदत है हमारी। हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, हिंदी इंग्लिश का। तो कोई भी मैनुअल वर्क होता है मुझे लिखवाने का, तो मैं इसको देती हूँ कि ये मुझे आर्टिकल आप लिख के दे दो, ये कविता मोबाइल में से उतार के दे दो, तो मैं इसको लिखने का देती हूँ। पहले गीता बहन को दिया करती थी मैं ऐसा काम, लेकिन जब से गीता बहन बड़े हुए हैं और ये छोटी हैं, तो मैं इनको हमेशा देती हूँ। रात को जग के भी लिखो, दिन में नींद त्याग के भी लिखो, पर एक्स्ट्रा ये लिखत पढ़त का काम जरूर, ये इनकी आदत में है। जी बहुत बहुत बधाई हमारी योग्यता बहन को, भावना बहन को, कि आप इतनी आत्माओं को निखार रही हो, उनके अंदर से खजाना निकाल रही हो, कि बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं, तो हम भी अलौकिक दुनिया में खो जाते हैं। और ये सभी बहनें भी जो हमारी जूम मीटिंग पे जुड़ रही हैं, अपनी अपनी गाथा सबको याद आने लगती है। ओम शांति। थैंक यू जी, शुक्रिया। अभी हम यहाँ पर इस अनुभव गाथा के सत्र को हम पूर्ण करते हैं। पहले प्यारे बाबा याद में थोड़ा ओम शांति। आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। मधुबन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। ओम शांति, ओम शांति।